तो दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, कल एक लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, और उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आने वाले समय में आपकी पद वृद्धि हो सकती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट भी किए थे कि सर नई वैकेंसी का भी हो सकता है कि नई वैकेंसी आने के लिए ये सब कुछ हो रहा हो। बिल्कुल दोस्तों, मैं कतई मना नहीं करूँगा कि नई वैकेंसी नहीं आएगी, ओके, क्योंकि ये जो भी है विभागीय काम है। चलिए, अब हम कुछ बातें देख लेते हैं कि ये जो लेटर है वो किस ओर इंगित करता है, नई वैकेंसी के लिए या फिर पद वृद्धि के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कुछ कैंडिडेट ये भी कमेंट किए थे कि सर ये वर्ग 2 के लिए है तो वर्ग 1 की पद वृद्धि नहीं होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस लेटर को अगर आप एंड में जाकर देखोगे तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पर माध्यमिक शिक्षक का जिक्र किया गया है। उसी नंबर पॉइंट नंबर 4 पर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक, ओके। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वर्ग 2 का है, वर्ग 1 की भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है आपसे। तो वर्ग 1 वाले भी परेशान ना हो, अगर नया विज्ञापन आएगा तो वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों का आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर, क्या पद वृद्धि के संबंध में है या फिर नई भर्ती के संबंध में। दोस्तों, जब भी नई परीक्षा आयोजित की जाती है, मतलब पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, तो इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है। उसमें उसके लिए क्या होता है कि विभाग पीबी को एक प्रस्ताव भेजता है परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये जो जैसे आपने देखा होगा, जब प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आई थी उसके पहले पीबी ने पीबी को प्रस्ताव भेजा था। कोई भी विभाग पीबी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए प्रस्ताव भेजता है, लेकिन यहाँ पर विभाग ने अभी किसी भी प्रकार का, अभी 8% की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अगर आप ये वीडियो 5-6 महीने बाद देख रहे हो तो वो बात अलग है। तो 8% अभी 8 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 8 अप्रैल 9 अप्रैल कोई भी विभाग ने कोई भी प्रस्ताव पीबी को अभी नहीं भेजा वर्ग 1 और वर्ग 2 के संबंध में। तो हम ये मान सकते हो कि ये जो पद है, रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। तो इसके तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो जानकारी इसलिए मांगी गई है कि आने वाले समय में विभाग और भर्ती करना चाहता है ना। दूसरी बात, या तो फिर अपना डेटा अपडेट करना चाहता है। तो यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं कि पद वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि डीपीआई के अधिकारियों ने भी कहा है कि हम और नए पदों पर भर्ती करेंगे। आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था। दूसरी बात, एक बार शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा है, किसकी ओर संकेत दे रहा है, आपका पद वृद्धि को ही लेकर। अब आपको ये इंतजार करना है कि कब तक होगी। इसमें दोस्तों आप देखना है कि किनका नाम आएगा। तो इनमें जो कैंडिडेट बच गए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम नहीं था, ना ही वेटिंग में था और ना ही मेरिट में था, तो उन कैंडिडेट का नाम आएगा। आप कितने पदों पर भर्ती करते हैं, अगर इन्होंने अच्छे पदों पर भर्ती की तो लगभग सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। अब इंतजार करिए कब तक ये होता है या नहीं होता है, ये भी बाद में ही पता चलेगा। हम सिर्फ इन चीज़ों को, इस लेटर को देखकर एक मांग कर रहे हैं, और लगातार पद वृद्धि को लेकर लगातार प्रयास भी किया जा रहा है रंजीत सर की तरफ से, आपको पता होगा, है ना। तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको पद वृद्धि चाहिए। आप घर बैठे ये सोच रहे हो कि सर पद वृद्धि होगी कि नहीं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पद वृद्धि करना है तो आप रंजीत सर से बात कर सकते हो, उनका क्या प्लान है, ओके। बाकी जो भी जानकारी देंगे रंजीत सर ही देंगे, और जो भी इस संबंध में जो भी काम कर रहा है आप उनसे जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।